माय डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 49 में यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। कंस्ट्रक्शन बाय रूलर एंड कंपास। Most of the problems in geometry may be solved with the help of successive steps of construction by ruler and compass. But there are some problems which cannot be solved by रूलर एंड कंपास। कुछ प्रॉब्लम तो रूलर एंड कंपास से सॉल्व हो जाती हैं, कुछ सॉल्व नहीं होती है। ठीक है, सच प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ फील्ड थ्योरी एंड गैलियोस थ्योरी। वे प्रॉब्लम कौन सी हैं? दीज प्रॉब्लम्स आर फॉलोइंग। These problems are following। 3 प्रॉब्लम्स का मैं जिक्र करने जा रहा हूं। पहला, डुप्लीकेटिंग ए क्यूब। डुप्लीकेटिंग ए क्यूब क्या मतलब है इसका? टू कंस्ट्रक्ट बाय रूलर एंड कंपास a cube having twice the volume of the given cube। यानी कि गिवन एक क्यूब दे रखी है, हमने ऐसी क्यूब बनानी है जिसका वॉल्यूम उसका क्या हो? ट्वाइस। सेकंड, ट्राई सेक्टिंग एन एंगल। टू trisect a given angle by ruler and compass।
ये दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम सुन लीजिए। स्क्वेयरिंग ए सर्कल, क्या मतलब है इसका? टू कंस्ट्रक्ट बाय ए रूलर एंड कंपास ए स्क्वायर हैविंग द सेम एरिया एज ए गिवन सर्कल। कहने का मतलब है एक सर्कल दिया हुआ है, आपने एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसका एरिया सर्कल के एरिया के बराबर हो। तो 3 प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है धीरे धीरे। ठीक, अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी थ्योरी बनाने की स्टार्टिंग करेंगे। लेट पी नॉट बी ए subset of R square having at least 2 points with integers कोऑर्डिनेट्स। तो पी नोट आपने क्या बताया? पी नोट बी ए सबसेट ऑफ आर स्क्वायर हैविंग एट लीस्ट 2 पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। नाउ वी कंस्ट्रक्ट an ascending chain of subset pi, जो ये R, ये भी R स्क्वायर से हो गया, और I इक्वल टू 0 1 2 डैश। देखो पहले ये पॉइंट पी नोट दे रखा था, फिर हमने कंस्ट्रक्ट किए पी आई एक्सेट्रा। इंडक्टिवली एज फॉलो, इंडक्शन स्टेप उस पर ऐसे लगाया जाएगा। लेट पी आई प्लस 1 बी द, इंडक्शन कैसे बनानी? यूनियन ऑफ पी आई एंड द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन्ड। नीचे वाले रूल से जो पॉइंट ऑब्टेन करेंगे वो भी पी आई प्लस 1 में लेंगे। ये रूल बना रहे हैं। नंबर 1, by the intersection of 2 distinct lines passing through 2 distinct points in PI, or by the intersection of 2 distinct circles with its
center in PI and passing through another point in PI और थर्ड है by the intersection of a line and a circle of PI। ठीक है, तीन बातें हैं, कैसे होंगी वो देखते जाओ, मैं एक एक करके बताता हूँ। मान लिया 2 पॉइंट लिए स्टार्टिंग में, 1 0 और ये 2 0। यदि ये 2 पॉइंट हैं तो इन 2 पॉइंटों से लाइन बनेगी। ठीक है, मान लिया हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। पहला कहा ना, देखो क्या कहा वर्डिंग, P नोट बी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर हैविंग एट लीस्ट 2 पॉइंट विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब P नोट से P1 कैसे बनाना है, बाई इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। यदि हम इसमें 3 पॉइंट ले लें, 1 मिनट के लिए तीसरा पॉइंट मैंने ये ले लिया, यहां से एक लाइन गुजरेगी। P नोट में आपने स्टार्टिंग में पॉइंट लिए 0 1 1 0 और 2 0। टारगेट है अब P1 बनाना। ये 3 पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे। आपने लिखा है ना, PI + 1 यूनियन ऑफ PI एंड द सेट ऑब्टेन्ड बाय दी 3 पॉइंट्स। ये बनाई, दूसरी मैंने, ठीक है, अब दूसरी कहाँ से बनाऊंगा, ये यहीं कट करेगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन इसको यहीं कट करेगी। स्ट्रेट लाइनें आपस में कहीं और कट नहीं कर रही। अब सर्कल की बात करते हैं, कोई नहीं। यदि मैं इसको सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के सर्कल बनाता हूँ तो सर्कल कैसा बनेगा, माने ऐसा सर्कल बनता है। तो ये सर्कल देखो, ये किस पॉइंट पर काट रहा है, ये थर्ड प्रॉपर्टी लगी, एक लाइन एंड ए सर्कल। ठीक है, इस पॉइंट पर काट रहा है, इस पॉइंट पर काट रहा है, ये सारे किस में आ जाएंगे, P1 में आ जाएंगे। तो पहले तो जो पॉइंट्स है ना, उन पॉइंटों से आपने लाइन बनानी है। वो लाइन है जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी। मान लिया मैं कह रहा हूं ना, ये एक पॉइंट AB हो जाता, ये पॉइंट CD हो जाता, इससे लाइन आपने ये ड्रा कर दी एक्सटेंडेड। फिर आपका ये पॉइंट होता था A1 B1, ये हो जाता C1 D1। तो यहाँ से ये लाइन, ऐसे लाइन, ये पॉइंट कटिंग आएगा ड्यू टू लाइन। दूसरे केस में क्या करना है, मान लिया आपने, ये आपका A1 B1 है, ये CDT है, ये लिया, यहाँ से आपने एक सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक है, मान लिया यहाँ दूसरा पॉइंट है, यहाँ से ये सर्कल ड्रा कर दिया, ये भी पॉइंट आएंगे इसमें। ठीक है बेटा, तो हमने देखना है, चलते जाना है। जैसे यहाँ है, यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हो, ये सर्कल ड्रा करोगे, यहाँ पर सर्कल ड्रा करोगे ऐसे, यानी कि एक पॉइंट को आपने सेंटर मानना है, दूसरे को पासिंग पॉइंट मानना है। जहाँ जहाँ सर्कल कट करते जाएंगे दूसरे सर्कल को, वे सारे पॉइंट शामिल करते जाने हैं। इस प्रकार P नोट से आप P1, P1 से P2, P2 से P3, आगे आप एक चेन बनाते चले जाओगे। ठीक है, करेक्ट बेटा। अब मैं कुछ थ्योरेटिकल बातें और डिस्कस करता जाऊंगा। ये थ्योरेटिकल बातें क्या हैं।
ठीक है। अब वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। फील्ड के बारे में वर्ड बता रहा हूँ मैं। लेट एफ बी एनी सब फील्ड ऑफ रियल। तो यहाँ पर एफ क्या क्या हो सकती है? रैशनल हो सकती है, रैशनल रूट 2 हो सकती है। ये सारी सब फील्ड्स ऑफ रियल है। ये हो सकती है। दीज आर ऑल सब फील्ड्स ऑफ रियल। एंड पी नोट एनी पॉइंट लिया इस फील्ड से एफ से। पी नोट इज एनी पॉइंट इन दिस फील्ड। ठीक है, ओके। देन एनी स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 points in the plane of F, इस फील्ड के प्लेन में ज्वाइन करते हैं, इज ऑफ द फॉर्म। वो किस फॉर्म के होंगे? 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो लाइन इस तरह की होगी जहां पर ए बी सी इस फील्ड से बिलोंग करेंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। एंड एनी सर्कल हैविंग सेंटर ए पॉइंट इन the plane in the plane F and having, as कर लो, as radius an element of F। रेडियस भी एलिमेंट ऑफ F हो, यानी कि पॉइंट भी F में हो और रेडियस भी एफ में हो। फर्क क्या है बेटा? थोड़ी देर पहले तक मैं बात कर रहा था दोनों पॉइंट पी नोट से ले रहे हैं। अब बात थोड़ी सी हमने फील्ड की बात करनी शुरू कर दी। तो मैंने कहा स्ट्रेट लाइन कैसे बताई कि पहला पॉइंट भी उसी फील्ड में हो, दूसरा पॉइंट भी नहीं। जब कोऑर्डिनेट जो लें उसी फील्ड की दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो तो ये स्ट्रेट लाइन में। यानी कि कह दो मैं 1 मिनट के लिए कि हमने फील्ड के जो एलिमेंट लिए वो पहला एलिमेंट भी इस फील्ड से होना चाहिए। यानी कि जो स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे हैं, पहला एलिमेंट मैंने ये लिया, पहला एलिमेंट भी इस फील्ड से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट भी इस फील्ड से होना चाहिए। करेक्ट? पहले एलिमेंट भी इस फील्ड से, दूसरा एलिमेंट भी इस फील्ड से। तो हम दोनों एलिमेंट से मिलकर एक, ठीक है। अब बच्चे सोचते हैं कि पॉइंट कैसे बनाई, सारी चीजें वी कैन डिस्कस। फील्ड का इसको चाहे आप फील्ड का मतलब पॉइंट तो आपने 2 डायमेंशन में लेना है, यानी कि दोनों पॉइंट की कंडीशन ये है। जैसे पीछे लिया था ना दोनों पॉइंट इंटीजर। अब ये आप फील्ड के स्केयर की बात, पी नोट बिलोंग्स टू फील्ड का स्केयर। 2 पॉइंट जो 2 कोऑर्डिनेट पर लेना है वो फील्ड के पॉइंट स्केयर पॉइंट में ले सकते हो, यानी पहला भी रियल दूसरा भी रियल, लाइक दैट। ठीक है, मान लिया इसके अंदर लेते हो तो पहला पॉइंट जैसे आपने ये लिया, इस फील्ड की बात कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, दूसरा पॉइंट ये लिया, ये स्ट्रेट लाइन बन गई भाई, ये पॉइंट इस प्रकार हो सकता है। अब इस दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है? बात वही है, सर्कल ड्रा करना है। सर्कल कैसे ड्रा किया है कि इसको तो पॉइंट मान लो, इसमें से गुजार दो। उसको लिखने का तरीका लिखा है हैविंग रेडियस एलिमेंट इन एफ। तो इसका जो रेडियस एलिमेंट होगा वो एफ में होगा। ये बात, रेडियस एलिमेंट इन एफ का मीनिंग ये है भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ कि एक सर्कल दूसरा पॉइंट भी इतनी दूरी पर हो, या ये कह लो कि सर्कल पासिंग थ्रू द
एंड पास या सर्कल पासिंग थ्रू another point of f, बात एक ही हुई। इस सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ पर ए बी सी फील्ड से होंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब थोड़ी सी चीज़ों को हमने समझना है, ठीक है बेटा। 1 इक्वेशन बनी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए बी सी फील्ड से हैं। ये सर्कल बना है, इसके भी फील्ड से हैं। टेस्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द point of intersection of two lines of type 1। यदि इस स्ट्रेट लाइन की टाइप की 2 इक्वेशनों को आपस में कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो एफ में लाई करेगा। यानी कि ऐसी इक्वेशन मान लें a1x, आप बेशक सोल्व करके देख लो। a2x b2y c2 इक्वल टू 0। यदि ये 2 डिफरेंट लाइन है, ठीक है, नॉन पैरेलल लाइंस, कोड कट तो जब करेंगे जब a1 a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 b2। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारे f से हैं, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, कोऑर्डिनेट ऑफ x वाला भी और कोऑर्डिनेट ऑफ y वाला भी, वो किस में लाई करेगा? f में लाई करेगा। इतनी बात क्लियर होगी बेटा? 2 बातें और करनी है। सर्कल से सर्कल काटेगा तो क्या होगा, और सर्कल से स्ट्रेट लाइन काटेगी तो क्या होगी। दिस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।